नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पुस्तक पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले आइए एक कहानी सुने। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यह दोहा आप सबने भली भांति सुना ही होगा, जिसका अर्थ है जिस प्रकार मजबूत रस्सी के पत्थर पर बार बार आने जाने से उस कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी कुशलता प्राप्त कर लेता है। बच्चों, सारा खेल अभ्यास का है। यदि अभ्यास को आपने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया तो सफलता निश्चित है। आइए सुनते हैं एक प्रसिद्ध कहानी अरुणिमा सिन्हा की, जिससे देश का हर नागरिक अवगत ही होगा, और अगर अवगत किसी कारणवश नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप अरुणिमा सिन्हा की साहस को जान भी लेंगे। अरुणिमा सिन्हा भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एक पैर न होने के बावजूद भी एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ने में सफलता हासिल की थी। अरुणिमा ने अपनी कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास से लोगों को यह बता दिया कि यदि कार्य करने का जज्बा और जुनून सर पर सवार हो तो असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। 12 अप्रैल 2011 की बात है। लखनऊ से देहरादून जाते समय अरुणिमा का बैग और सोने की चेन खींचने के प्रयास में कुछ गुंडों ने बरेली के पास पद्मावती एक्सप्रेस से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया। दूसरी तरफ चलती हुई ट्रेन के आने के कारण अरुणिमा अपने आप को संभाल न सकी और उसके साथ एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। अरुणिमा अपने आप को न संभाल सकी और उसने अपना एक पैर गंवा दिया। अस्पताल से वापस आने के बाद लगातार प्रयास और साहस से अरुणिमा ने वह कर दिखाया जिसे सामान्यतः सोचा भी जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गजब साहस और परिश्रम के बल पर अरुणिमा 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर नया इतिहास रचने में कामयाब हुई। यह पहली भारतीय विकलांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। बच्चों, यदि जज्बा, साहस, हिम्मत और परिश्रम के साथ हम संघर्ष के मैदान में कूदते हैं तो इतिहास गवाह है इस बात का कि हम अवश्य नया इतिहास रचते हैं। आज चिट्ठी के अक्षर पाठ 2 में हम महिपाल सिंह को जानेंगे। महिपाल सिंह की कहानी भी कुछ अरुणिमा की तरह ही है। देखेंगे, यदि व्यक्ति आत्मविश्वास बनाए रखता है तो असफलता उससे कोसों दूर भाग जाती है और सफलता हर पल उसे अपने पास ही नजर आती है। बच्चों, महिपाल सिंह की कहानी कुछ इस तरह है। महिपाल सिंह 40 वर्ष तक फौज में थे। निशाना मारने में बहुत तेज थे। दाएं और बाएं दोनों ही हाथों से सटीक निशाना लगाते थे। संयोग की बात है, एक बार उन्हें मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे तब दुर्भाग्यवश पास ही में एक बम फटा
और उनका दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया और वह ज़मीन पर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में वह महीनों रहे और जब ठीक हुए तो सरकार ने उन्हें पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने उनसे पूछा, महिपाल, अब तुम आगे क्या करोगे? अब इस प्रश्न का उत्तर आप भी खोजिए कि महिपाल सिंह आखिर अब क्या करेंगे।